वेलकम बैक टू माय चैनल है मैरिज के लिए। और मेरे साथ इतना बुरा हुआ ना, मैं जल्दी हुआ नहीं तबीयत ठीक। तो फाइनली हम पहुंच गए। नूर आजा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आज का व्लॉग हो रहा है मैरिज वाइब वाला व्लॉग। हम लोग जा रहे हैं मैरिज के लिए और सुबह से बहुत बिजी थी। ये लड्डू कुछ बोलना है, क्या बोलना है? हाँ, लड्डू जा रहा है नानी के घर और बस नूर है रेडी होके बैठी है, सन्नी है ड्राइव कर रहे हैं और मैं जो हूँ बस आपसे थोड़ा सा गप्पे मार रही हूँ। बहुत लेट हो गया, मॉर्निंग में जो है वो काम फिनिश करके और सारी तैयारी करके जो है वो हमें अप्रॉक्स 12 बज गए निकलते। आज है हमें धाम और हम वहाँ पे उसको जो है वो अटेंड करेंगे। उसके बाद जो बाकी मैरिज जो है वो और भी फंक्शंस हैं, इनके फ्रेंड की मैरिज है तो उसकी भी हमें इनविटेशन है, तो बस हम उसके अकॉर्डिंग भी जो है वो हमने अपनी पूरी तैयारी की है। देखते हैं आज पूरा दिन कैसे निकलता है। फिलहाल ये रहा मेरा लुक। मैंने डाला है शुलील का फ्रॉक सूट। ठंड बहुत ज्यादा हो गई थी ना, तो लड्डू ने तो फिलहाल नॉर्मल डाला है, इन्होंने भी नॉर्मल डाला है। उसको वार्मर डलवाया है मैंने क्योंकि नूर की तबीयत हो गई थी खराब। बस अभी फिलहाल के लिए इतना, मिलते हैं थोड़ी देर में। ये रहा हमारा रास्ता। जब भी ससुराल से मायके साइड जाने लगती हूँ ना, तो अचानक रास्ता बहुत लंबा लगने लग पड़ता है। बहुत देर तक ऐसा लगता है कि कितनी दूर रहती हूँ मैं अपने मायके से। नॉर्मली फ़ोन पे और अपनी बिज़ी लाइफ में ना वक्त के साथ ये एहसास होना कम हो जाता है कि आप अपने मायके से दूर हो या कहीं ना कहीं वो पीछे छूट गए हैं। लेकिन जब भी मौका मिलता है घर जाने का, उस दिन एहसास होता है कि मायके कितना दूर है मेरा। जैसे जैसे सफ़र बढ़ रहा था, रास्ता और लंबा लग रहा था। फिर थोड़ा सा दूर आने के बाद ही नूर कहने लगी कि मम्मा मेरे को ठीक नहीं लग रहा, तबीयत ख़राब लग रही है। तो मैंने उसको रेस्ट करने के लिए कहा। इसी बीच लड्डू, मैं और आरुष आगे थे, तो लड्डू भी थोड़ा थका थका फील कर रहा था, लेकिन फिर भी ना वो जब तक सोने वाली कंडीशन पे नहीं आता ना, वो मानता नहीं है। और रास्ते में बादल बहुत ज़्यादा हो गए थे, बारिश भी थोड़ी थोड़ी लगने लग पड़ी थी। और फिर उसके बाद मैं भी बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ क्योंकि ना बहुत ज़्यादा मोड़ होते हैं। जिस रास्ते से हम आते हैं ना मेरे मायके वाली साइड के लिए, तो बहुत मोड़ होते हैं। लड्डू जब थकने लगता है ना तो सन्नी की शोल्डर पे ही सो जाता है और मैं इस टाइम पे मेरी भी तबीयत ख़राब होना शुरू हो गई थी। तो लड्डू जब प्रॉपर नींद लेगा ना, तब ही उसको आप सन्नी के साथ वाली सीट से साइड में कर सकते हो। हमारी हाफ डेस्टिनेशन कवर होगी। ये आप जानते होंगे कि ये ठाकुर द्वारा है, तो ठाकुर द्वारे का चौंक जो है वो मेरे लिए हाफ डेस्टिनेशन होता है। जब ये क्रॉस कर लेते हैं ना तो थोड़ा लगता है कि शुक्र है अब रास्ता सीधा हो जाएगा। और थोड़ी देर बाद लड्डू भी सो गया और वो जो है वो सन्नी अनकंफर्टेबल हो रहे थे उसको लेने में। नूर अलग सोई हुई थी तो मैंने उसको अपनी गोदी में ले लिया। लेकिन लड्डू सिर्फ उसी कंडीशन में जो है वो आगे आता है जब वो प्रॉपर नींद में हो, अदरवाइज़ उसको तो आप टच भी नहीं कर सकते। वहीं रास्ते में कभी लग रही थी धूप, कभी लग रहा था बादल, लेकिन ना बीच में बादलों में हल्की हल्की बर्फ़ पड़ी थी तो बहुत अच्छा सा व्यू आ रहा था और वो हल्के हल्के बादल भी बहुत अच्छे लग रहे थे। बस ऐसे ही जो है वो सफ़र कटता गया और जो है वो ऑलमोस्ट हमें 1.5 आवर हो गया था घर से निकले हुए और थकावट भी बहुत ज़्यादा हो गई थी। मॉर्निंग में मैंने कुछ खाया नहीं था एज़ यूजुअल, मुझे वॉमिट का इशू है तो भूख बहुत ज़्यादा लगने लग पड़ी थी। फिर अपने रास्ते में बढ़ते गए। थोड़ी देर में हम जो थे वो अपनी डेस्टिनेशन में पहुंचने वाले थे, लेकिन तब तक जो थे मैं कोशिश कर रही थी सुंदर सुंदर व्यूज़ कैप्चर करूं, बट चलती गाड़ी में ना वो कैप्चर करना मुश्किल हो जाता है। फिर हम फाइनली जो है जहां हमें मैरिज के लिए जाना था वहां पे पहुंच के, वहां पे जाके जो है वो गाड़ी लगाने की जगह थोड़ी कम थी तो पीछे गाड़ी लगाई। लड्डू और सन्नी जो थे वो आगे चले गए। वहाँ पे हमने खाना खाया। नूर जो थी वो बहुत ही मुश्किल से खाना खा रही थी। वो क्या हुआ? नहीं तबीयत ठीक? भूख लगा लड्डू? खाना खा के हम सीधा अपने घर आ गए और
ये रहा मेरे मायके वाला डॉग, इसका नाम कैस्पर है। फाइनली हम पहुंच गए नूर की नानी के घर। ये है नूर की नानी का घर, ये है नूर, ये है लड्डू, और मैं आपको मिलवाती हूँ अपने डॉगी से। कैस्पर, इसका नाम है कैस्पर, है ना? म्याऊ म्याऊ नहीं है, ये बहु बहु है। लड्डू कैच है, अच्छा है। लड्डू उसके साथ खेलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन डर भी बहुत ज्यादा रहा था। और हम करेंगे थोड़ी सी रेस्ट, और उसके बाद देखते हैं। सनी बोले सामान ट्रांसफर कर, रेस्ट बाद में देखिए। नूर आजा। मेरे साथ इतना बुरा हुआ ना, मैं जल्दी में अपनी किट लेके आई थी मेकअप की, तो उसमें मैंने सारा सामान डाल दिया। अब गलती से क्या हुआ कि मेरा सिंदूर बॉक्स जो था वो खुला रह गया। ये सारा सामान मैंने साफ करके अभी रखा। आप ये बेबी वाइप से पता लगा सकते हो कि मेरे पूरे सामान का कितना बुरा हाल हुआ था। आज का दिन तो सच में वैसे ही निकला जैसे रोज निकलता है, बट आज कुछ ज़्यादा ही मैसी हो गया। घर पे कोई नहीं है, लड्डू है, लड्डू बैठा है वहाँ पे, और मैं यहाँ नीचे बैठ के ये सफाई कर रही थी। जस्ट अभी ये सफाई हुई है, और मम्मा गए हैं शादी में, और सनी गए हैं बाहर, और बस ऐसे ही। अभी मैं फिलहाल लड्डू ही है घर पे। हम दोनों क्या कर रहे हैं? लड्डू क्या कर ले हुआ? कोको देख रहे हो? कोको ये फोन को बोलता है। एक्चुअली फोन इसने लिया था ना, मैंने इसको बोला आजा व्लॉग का एक छोटा सा पार्ट बनाना है तो मुझे दे दे। अभी मैं ये सारे जो भी मैंने ये बिल्कुल साफ करके रखे ना, अब इनको बिल्कुल अच्छे से मैं सिंक्रोनाइज करके रखूंगी, क्योंकि फिर वो जब लेने लगते हैं ना तो कुछ भी पता नहीं लगता। मतलब बहुत, देखो मेरी पूरी किट खराब हो गई है। अभी ये वॉश, हाँ वॉश तो घर जाके करूंगी, फिलहाल जो मेन साफ करना था कर दिया। तो गाइस कल रात को टाइम नहीं लगा व्लॉग को एंड करने का। अभी अर्ली इन द मॉर्निंग में उठ के सबसे पहले व्लॉग एंड कर रही हूँ। सो आई होप आपको व्लॉग अच्छा लगा हो, और प्लीज़ ऐसे ही डेली व्लॉग्स देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक शेयर पक्का करें। बाय बाय, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, स्टे टुगेदर। बाय बाय, मिलते हैं आज के नए व्लॉग में।